डॉक्टर जितेंद्र कुमार की बेहिसाब संपत्ति का कमाल है 84 साल के हो गए हैं, बिना चश्मा के पढ़ रहे हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़िए दिन को सफा, कॉपी पर देखिए तो नंबर सफा, स्कूल में जाइए तो मास्टर खपा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यू भारत। दोस्तों, हमारे साथ 84 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और ये जो जानते हैं आज के जनरेशन में कोई नहीं जानता है। दोस्तों, ये मैट्रिक किए हुए हैं और इनको कई सारी नौकरी मिल रही थी, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। इसके बाद भी ये नौकरी नहीं किए। पिताजी के लिए इकलौता औलाद थे ये और इसकी वजह से नौकरी नहीं किए थे। माँ बाप के अकेला हम थे, इसलिए जैसे और 3 बहन थी और उसके बाद में सबसे छोटे हम थे। इसलिए जैसे समझिए कि हमने बैंक का 7 गो बैंक की नौकरी छोड़ दिए। उसके बाद में रेलवे में का नौकरी छोड़े, उसके बाद में पायलट का नौकरी छोड़े। चक्कर मैदान में जो है मिलिट्री कैंप था, वहाँ भी जो है से समझिए कि हम चले गए थे। लेकिन वहाँ जो है से पूछा कि भाई जो है से आप जो है से तुम कै भाई हो? जो है से करण सिंह कर्नल था वहाँ का। अच्छा, करण सिंह कर्नल जो है से मिलिट्री का। तो वो पूछा आपसे कि कितने भाई हो? हाँ, आप क्या बोले? हम कहा कि हम माँ बाप के अकेले हैं। हाँ। वो उसी समय हमको कहा कि नहीं होगा। अच्छा, तो जो माँ बाप का इकलौता औलाद होता था, हाँ, उसको नहीं लिया जाता था क्या? नहीं, माँ बाप के अकेला जो होता था, हाँ, उसको नहीं देता था। पहले पैसा वैसा नहीं लगता था, फ्री में इसलिए होता था नौकरी। पिताजी की वजह से आप बता रहे हैं कि मैंने नौकरी नहीं की। और आज के ज़माने में तो पिताजी को छोड़ कर के लोग गांव से शहर की ओर चले जाते हैं, पति पत्नी, और वही रहते हैं, माँ बाप को याद भी नहीं करते। और आप थे कि आप नौकरी के लिए, पिताजी के लिए नौकरी छोड़ दी। माँ बाप के चलते जो है। तो उसके बाद आप क्या किए? और उसके बाद में जो है समझिए आप मैट्रिक किए थे? मैट्रिक किए थे, लेकिन 1962 में। हाँ, लेकिन ज्योग्राफी में क्रॉस रह गया था मेरा। अच्छा। हाँ, इसलिए जो इसलिए जो हमको जो है उस समय का जो है हिस्ट्री याद है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़िए दिन को सफा, कॉपी पर देखिए तो नंबर सफा, स्कूल में जाइए तो मास्टर खपा। समझ गए ना? ये आप खुद लिखे हुए थे क्या? हाँ, ये जो है हमने अपने खुद जो है अति से बनाया उसको। रोजी रोटी के लिए फिर आप पढ़ाना शुरू कर दिए? हाँ, रोजी रोटी के लिए ऐसे हम ट्यूशन करते थे हर जगह, जो समझ गए ना? आप पढ़ाते भी थे, पढ़ते भी थे। अच्छा। और भूंजा भी बेचते थे। अच्छा। समझ गए ना? हाँ। पसीखाना में। हाँ, तारी के दुकान में जब भूंजा बेचते थे, किताब ले जाते थे। उस समय बिजली उजली का कोई साधन नहीं था, मट्टी तेल पर डिबरी पर जो है पढ़ते थे। सबको तारी भी पिलाते थे सबको, और भूंजा भी खिलाते थे। और उससे थोड़ा पैसा जो है आता था, उससे जो है 1 पैसा में, 1 छेदी पैसा में 4 गो सामान मिलता था। हाँ, सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद इन्होंने पढ़ाना शुरू किया, भूंजा बेचना शुरू किया, लेकिन माँ बाप के साथ रहना पसंद किया। आज के दौर में ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। और आप बता रहे थे कि पान का दुकान किए थे। और हाँ, पान की दुकान हमारी जो है तो इसी मंदिर के सामने था। अच्छा। 2 बीघा का प्लॉट था। तो उसमें जो है ये जो है सो समझिए कि मेहता जी का था। हाँ, बहुत बड़े आदमी थे। हाँ, जिसका पूरे हिंदुस्तान में नामित है वो। हाँ, तो वह जो है सो समझिए कि हम 35 रुपये का पान खाया। उसका अति दरवान जो था, हाँ, कमरुद्दीन मियाँ नाम था उसका। तो वो हमको कहा कि बेटा तुम जो है 15 रुपया जो है से दे दो, आप 35 रुपया तुमको खाए हुए हैं, और 50 रुपया दे करके चलो, हम तुमको 2 बीघा का जो है से रजिस्ट्री कर देते हैं। हमने कहा कि 50 रुपये में रजिस्ट्री कर देते हैं। हाँ, तुम्हारा उधार है ही मेरे यहाँ 25 रुपये। हाँ, 15 रुपया देना था। 15 रुपये और देना था। 35 रुपया उधार था। हाँ, 35 रुपया उधार था। हाँ, तो उस समय जो है से हम जो है से समझिए कि बाबूजी से पूछें
कि भाई हमको जो है 2 बीघा का प्लॉट मिल रहा है तो हम ले लेते हैं। हाँ, तो कहा कि 15 रुपया न देवे के है, तो उस समय 15 रुपया का बहुत महत्व था। तो बाबूजी कहें कि ना 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 छोड़ दे, जैसे वो जैसे माता जी के ज़मीन है, जैसे सिन्हा माता के से वो 12 बीघा के प्लॉट है, ओकर जो जहाज उहाज सब चले छे। मान ले कि कोई बात हो तो पुलिस पकड़ के ले तो फिर हम कैसे हम जो है, इसलिए उसको भी त्याग दिए हम। वो ज़मीन अब कैसे बिक रहा है कट्ठा? वह ज़मीन अभी 2 करोड़ रुपए कट्ठा बिक रहा है। अब 2 बीघा छोड़ दिए। हाँ है ना? हाँ, 1 कट्ठा 2 करोड़ रुपए बिक रहा है। मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं, आसपास एरिया की बात कर रहे हैं। ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं पीछे की तरफ बना हुआ है बिल्डिंग, इसकी बात कर रहे हैं। ये 2 बीघा का प्लॉट था पहले। नहीं, तो उस टाइम क्या जंगल था ये? नहीं, ये 12 बीघा का प्लॉट था। अच्छा, वो 12 बीघा का था। ये जो नगर निगम का है। 12 बीघा का था। हाँ, ये था, समझिए कि 20 बीघा का प्लॉट था। अच्छा। हाँ, तो इसमें 2 बीघा दे रहा था आपको? हाँ, 2 बीघा हमको जैसे यहाँ मेन रोड से दे रहा था। मेन रोड से तो उस समय एकदम पानी लगा हुआ था, पोखरिए था, जो है खाली ऊँट की खेती होता था। अच्छा, आप 84 साल के हो गए हैं, लेकिन लगता नहीं है। मुझे लगता है कि दाढ़ी मूछ अगर रंग ले हाँ तो आप लगेंगे अभी 60। हाँ, तो इसलिए कहा गया है, नहीं इसलिए कहा गया है कि तेल फुलेल क्रीम कंघी से। अच्छा। तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे या असली सौंदर्य लहू का आनंद पर चमकाओगे। आनंद पे? हाँ, आनंद रहते हैं। हाँ, एकदम आनंद रहने का राज क्या है? मान ली नहीं, बहुत लोगों को समझ नहीं आता। लगता है कि आनंद कैसे हो रहा है। खुशहाली मतलब हम नमके रोटी खाते हैं, लेकिन खुशहाल से तो है ना, किसी का कर्ज नहीं न लेते, किसी से कर्ज नहीं न मांगते हैं। आप संतुष्ट है? बहुत हाँ, नहीं हो पाते हैं ना। हाँ, बहुत लोगों को कितना भी हो जाता है तो संतुष्ट नहीं मिलता है, वही बात है। एक्सरसाइज भी करते हैं क्या? हाँ, एक्सरसाइज करते हैं। 4 बजे भोर में उठते हैं। 4 बजे भोर में उठ जाते हैं? हाँ, 4 बजे। हालांकि रात में हम जैसे समझिए कि 3 बजे से जग जाते हैं। अच्छा, हमारे जैसे नौजवान 4 बजे सोने जाते हैं। मोबाइल से टाइम नहीं मिलता है और 8 बजे उठते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं और ड्यूटी चले जाते हैं। और आप बोल रहे हैं कि 4 बजे भोर में उठ एक्सरसाइज करते हैं? हम 4 बजे हम क्या एक्सरसाइज में जिम करते हैं, योगा करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, योगा करते हैं, हर तरह के जो करते हैं। हाँ, ऐसा बात नहीं है कि नहीं। अब मान लीजिए कि कमर में दर्द है, कमर का दर्द के करते हैं। उसके बाद में मान लीजिए कि आँख की रोशनी कमज़ोर है तो आँख की रोशनी, अभी हम चश्मा नहीं लगा रहे हैं, समझ गए ना। हाँ, हम बगैर चश्मे के पढ़ते हैं। अच्छा। हाँ, बगैर चश्मे के जब भी पढ़ लेते हैं। पेपर कहाँ गया? ले गए क्या? पेपर ले गए, देखते हैं पढ़ा करके। 84 साल के हो गए, इनका टेस्ट करते हैं। और यदि अगर पढ़ने में सक्सेस हो जाते हैं तो मैं कहूँगा कि आज के बच्चे को इनसे सीखना चाहिए जो बात बता रहे हैं ये, क्योंकि आप जब आँख आपका धोखा दे सकता है तो ये तो बुजुर्ग हो गए हैं 84 साल के, इसके बाद भी ये जानकारी जो दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं गूढ़ बातें हैं, ये आपको कहीं नहीं, किताबों में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। ऐसे लोग भी नहीं मिलते हैं। अब देखिए ना जो है ये वाला पहले बड़ा मोटा वाला। हाँ, ड्रग इंस्पेक्टर की बेंगलुरु, नोएडा और रांची में भी संपत्ति है। ये वाला हाँ, ये प्रदेश में नकदी की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी। क्या बात है। हाँ, और ये छोटा वाला ही पढ़ लेंगे? हाँ, छोटा जो है। हाँ, यही ना पढ़ के आपको बता रहे हैं। हाँ, वो पढ़ लीजिए। हाँ, निगरानी में अन्वेषण ब्यूरो की जद में आए पटना के ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार की बेहिसाब संपत्ति का कमाल है। 84 साल के हो गए हैं, बिना चश्मा के पढ़ रहे हैं, है ना पेपर। गजब है। खाना क्या खाते हैं आप? और खाना में देखिए, कम खाओ गम खाओ। कम खाओ और गम खाओ। कम खाइएगा, थोड़ा थोड़ा खाइएगा, वह शरीर आपका ठीक रहेगा। अच्छा, गम क्यों खाएं? गम मतलब तो कम खाने से ये है कि कोई आपको परेशानी नहीं होगी। नहीं, कम खाएंगे। हाँ, आप बोल रहे हैं गम खाओ। हाँ, कम खाओ तो गम, मान लीजिए कि आपके साथ में कोई जो है अच्छी दिक्कत नहीं रहेगा। थोड़े थोड़े खाइए, लेकिन खाइए थोड़ा थोड़ा खाइए। अब भरपूर जो खा लीजिएगा तो वो अनपच हो जाएगा, वह फिर आपको पचेगा नहीं, या तो मुंह से निकलेगा या पेट जैसे पैखाने के रास्ते से निकलेगा।
इसलिए कम खाइए, गम खाइए। दिन में जो है से अब पानी पीजिए पूरा, उसके बाद में जो है से समझिए कि योग कीजिए, और लेट्रिन जाने के बाद भी जो है लेट्रिन से आइए तो भी पानी पीजिए, पूरा पीजिए पानी जितना इच्छा हो, और उसके बाद में एकदम आपका मियाज एकदम सुस्त फ्री रहेगा। तो दादाजी 84 साल का अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, और अभी तक मैंने इनका एक टेस्ट भी कर लिया आँखों का, तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये लोग अपना जीवन जी रहे होंगे। और आजकल हम लोग मोबाइल में लगे रहते हैं और अपना आँख ख़राब कर लेते हैं। और इसके अलावा जो ये दुनियादारी की बातें बताए हैं कि पिताजी के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, सरकारी नौकरी, ये इस पर भी गौर करने वाली बातें हैं। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा? लास्ट में वही जो है, हम कोलियरी का काम देखते थे, और सेठ जूरीमल के यहाँ, मुजफ्फरपुर के सबसे बड़ा सेठ जूरीमल था। मुजफ्फरपुर का एकदम टॉप जो है, तो उसी के यहाँ हम जैसे 2 रुपया रोज़ पर जैसे काम करते थे, 2 रुपया रोज़ पर 1968 में। हाँ, और उसके बाद में जो है अब पूरा कोलियरी के पेमेंट के लिए हम जाते थे वहाँ। कोलियरी में पेमेंट रानीगंज में उनका 17 कोलियरी था, और उसको जो है उस समय कलकत्ता का 14 रुपया भाड़ा था जी। हाँ, तो उस समय जाते थे। तो दोस्तों, आपने इनकी बात सुना, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जय हिंद।